वेलकम टू माय चैनल क्विक टेक। तो हम आज डिस्कस करेंगे डॉट नेट कोर एमबीसी ट्यूटोरियल वीडियो एंड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर में पार्ट 27 बेसिकली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं डॉट नेट कोर एमबीसी ट्यूटोरियल वीडियो में। और मतलब कैसे बेसिक टू हाई लेवल पे कैसे हम प्रोजेक्ट को एक पूरे प्रोजेक्ट को कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, और उसका मैंने स्टेप बाय स्टेप 26 ट्यूटोरियल पार्ट में आपको बताया कि कैसे आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये सब क्रिएट करते हो, या कैसे आप क्या कंट्रोलर को क्रिएट करोगे, या बाकी पार्ट 26 तक मैंने कवर किया। 27 में मैं आपको बेसिकली क्रिएट द लेआउट पेज इन एमबीसी डॉट नेट कोर। द लेआउट पेज बेसिकली क्या होता है, जो अगर आपको इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट द प्रीवियस मतलब ASP.NET वेब एप्लीकेशन स्टैंडर्ड, तो उसमें हम मास्टर पेज, तो .NET कोर एमबीसी लेआउट लाइक ए मास्टर पेज इन ट्रेडिशनल ASP.NET वेब फॉर्म। अगर तो आपको अगर .NET वेब फॉर्म के बारे में अगर पता होगा, तो बेसिकली हम जो लेआउट यहाँ पे हम लेआउट को डिफाइन कर रहे हैं उसे हम मास्टर पेज बेसिकली कहते थे। वेब फॉर्म कहते नहीं, मतलब वेब फॉर्म में मास्टर पेज होता है जो कि इनहेरिट होता है ऑल द चाइल्ड पेज, और जो हमें कॉमन चीज़ या कॉमन कंटेंट को हमें एवरी पेज पे शो करना रहता है या कंपोनेंट पे, तो हम उसे क्या कहते हैं लेआउट पेज या मास्टर पेज पे डिफाइन करते हैं। इट अलाउस यू टू डिफाइन ए कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर लाइक हेडर, footer and navigation across the multiple views। इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, हेडर होता है, जो हेडर हो गया, फूटर हो गया, एंड द लेफ्ट साइड का नेविगेशन मेनू, जिस पे हम लेफ्ट मेनू का जो पार्ट रहता है, या आप राइट मेनू जो हेडर में भी, वो आपको डिपेंड करता है कि आपने लेआउट का डिज़ाइन कैसे किया है। तो लेआउट पेज जो होता है बेसिकली एक like a master page in web form, but in MVC core that is called the layout page, that is inherited by the all the क्या कहते हैं child page, and that the common क्या कहते हैं common content view by the whole the child page। जो भी हमारा कॉमन कंटेंट होता है या कोई भी हमें जो सभी पेज पे हमें नेविगेट करना रहता है या कंटेंट को इनहेरिट करना रहता है, तो उसे हम क्या करते हैं मास्टर पेज लेआउट में डिफाइन। तो एमबीसी कोर में बेसिकली लेआउट फाइल का जो हमारा प्लेस रहता है उसका वो रहता है व्यू शेयर्ड लेआउट डॉट, और इसका नाम जो डिफाइन होता है लेआउट डॉट CHTML से, ये डिफ़ॉल्ट नेम है। बट आप इसका ऐसा नहीं है कि आप लेआउट डॉट CHTML से नाम रखना, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट इन एप्लीकेशन। आप जैसे एडमिन लेआउट बना सकते हो, यूज़र लेआउट बना सकते हो, और क्या कहते हैं यूज़र वाइज आप उसके लेआउट का डिज़ाइन को डायनेमिक कर सकते हैं, डायनेमिक आप मेनू क्रिएट करते हैं, ठीक है, और स्टैटिक भी मेनू। तो अभी हम बेसिकली जो डिस्कशन करेंगे आपको कोड, हम स्टैटिक मेनू को लेके आपको दिखाएंगे कैसे हम लेआउट को क्रिएट करते हैं। इन फर्दर इन वीडियो में हम फिर उसे डायनेमिक भी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसमें, लेआउट फाइल कहाँ पे रहता है, शेयर्ड फोल्डर में रहता है, बेसिकली व्यू शेयर्ड फोल्डर में रहता है। रेफरेंस द लेआउट, मतलब जो भी हम व्यू पेज बनाते हैं उसका हम रेफरेंसेस देते हैं, कहाँ पे हम लेआउट पेज में देते हैं। ऐड सेक्शन जो होता है कि ऑप्शनल होता है, जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने लेआउट पेज को, ठीक है। तो मैं आपको इसको एप्लीकेशन के थ्रू, हम जो एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम क्या करते हैं आप पूरा ट्यूटोरियल पार्ट वीडियो को डिफाइन कर रहे हैं, उसी में हम लेआउट पेज को बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि लेआउट पेज जो होता है कहाँ पे, ये फोल्डर हो गया, व्यूज हो गया, देन आपको शेयर्ड फोल्डर, शेयर्ड के अंदर आप अंडरस्कोर लेआउट डॉट CHTML, इस नेम को आप अपने अकॉर्डिंग आप एडमिन लेआउट या यूज़र लेआउट आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे अगर मैं इसको रीनेम करता हूँ, इसका नेम मैं डाल देता हूँ एडमिन लेआउट,
ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक टेम्पलेट डिज़ाइन है, तो मैं उसी टेम्पलेट डिज़ाइन को यूज किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें आपका क्या क्या दिख रहा है, जैसे स्क्रिप्ट फाइल हो गया, स्क्रिप्ट से रिलेटेड, सीएसएस से, ये यहाँ पे इनलाइन सीएसएस स्क्रिप्ट को यूज किया है। आप इसको क्या कहते हैं, बंडल डॉट जेएस के थ्रू भी वन टाइम एक बंडल फाइल में भी बना के आप इसको इनहेरिट यहाँ पे कर सकते हो। और जो भी स्क्रिप्ट फाइल है एंड द सीएसएस रिलेटेड टू लेआउट, उसे आपको कहाँ पे रखना है, www रूट फोल्डर में आपको रखना है। रूट फोल्डर के अंदर ही जो भी स्टैटिक रिलेटेड फाइल है, इट मीन्स इमेज हो गया, जेएस फाइल हो गया, या इन सीएसएस फाइल हो गया, जो भी है उसे हमें www रूट फोल्डर के अंदर रखना है। ठीक है, तो मेरे पास एक एग्जिस्टिंग टेम्पलेट था, तो उसे मैंने यूज़ किया है और ये लेआउट डिज़ाइन को मैंने बनाया है। ठीक है, तो लेआउट डिज़ाइन आपको अगर आपको कोई न्यू लेआउट बनाना है तो यहाँ पर जाकर आप ऐड न्यू व्यू करोगे और इसमें आप रेजर व्यू एम्प्टी करके फिर आप न्यू से एक क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको लेआउट का क्रिएट करते हैं और नेम अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे आपको एक बार, और इसमें क्या क्या हमें जो भी सीएसएस डिजाइन टेम्पलेट डिजाइन, ये हमारा टेम्पलेट डिजाइन हो गया, और इससे रिक्वायर्ड जो भी सीएसएस होगा या जो भी आप प्लगइन फाइल कर रहे हैं या लाइब्रेरी फाइल कर रहे हैं, उसे हमें पुटअप करना है www रूट फोल्डर पे, और वहाँ से आप क्या कहते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। अगर आप इनलाइन सीएसएस भी आपको, अगर आप यहाँ पे बट इनलाइन सीएसएस नहीं लिखना चाहिए, उसे अवॉइड करो, एक सीएसएस फाइल के अंदर ही बना कर आप सीएसएस बनाओ, देन इनहेरिट करो। और जेएस फाइल जो आपको मैं बेसिकली मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, मैं जैसे इनहेरिट किया हो सारे स्क्रिप्ट फाइल को, इसे आप एक बंडल डॉट जेएस के फाइल के अंदर भी बना के आप इनहेरिट कर सकते हो, एडमिन लेआउट मतलब लेआउट पेज। अब मैंने यहाँ पर नेम क्या डिफाइन कर दिया, एडमिन लेआउट डॉट CSTML, तो इसका स्टार्टअप में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहीं स्टार्टअप में आप अलग अलग लेआउट को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कहते रोल। अगर आपको रोल ऐसे है कि किसी का यूजर के अकॉर्डिंग आपको लेआउट क्रिएट करना है, एडमिन के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, या आपका मल्टीपल क्लाइंट है और सेम एप्लीकेशन आप मल्टीपल क्लाइंट को दे रहे हो, तो आप क्लाइंट बेस भी लेआउट को डायनेमिक आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसे एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ कि मेरा लेआउट डिज़ाइन अभी कैसे दिख रहा है। हाँ, लेआउट कंप्लीट होने के बाद फिर हम देन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉगिन का, जो मैं एक लॉगिन का दिखाऊंगा। व्हेन द यूजर, एक बेसिक लॉगिन यूजर नेम, यूजर आईडी या पासवर्ड से करेंगे एंड डायरेक्टली क्या कहते हैं, इनहेरिट होगा हमारा लेआउट पेज पे। अब बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लेआउट पेज आपको दिखा रहे हैं, इसमें क्या इशू आ रहा है, लेफ्ट डॉट मेनू। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे एक मिनट, एडमिन लेआउट, इसमें रेंडर बॉडी क्या करेगा, रेंडर बॉडी के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा चाइल्ड पेज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट, तो जो भी चाइल्ड पेज जो हमारा लोड होगा वो रेंडर बॉडी के अंदर ही लोड होता है। ये रेंडर सेक्शन जो मैंने बोला कि जो ऑप्शनल होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका रेंडर सेक्शन को आप स्क्रिप्ट को इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इशू जो मेरा दे रहा है वो लेफ़्ट मेनू के, तो मैं अभी लेफ़्ट मेनू का हटाता हूँ और मैं आपको बाद में लेफ़्ट मेनू को क्रिएट करके देन अब मैं शो करूँगा। तो इसमें फिर से मैं एक बार चला रहा हूँ,
ठीक है। तो इस तरह से हम मेरा अभी व्यू दिख रहा है जिसमें मेरा हेडर पार्ट आ रहा है और ये लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट मेनू आ रहा है। बट लेफ़्ट मेनू में जैसे फॉर एग्जांपल जो भी मेनू नेम मुझे डालना, जैसे अभी मैं स्टैटिक लेके चलूँगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पार्शियल व्यू को बनाएंगे। क्योंकि अगर आप इसके इसी पेज पे, इसी लेआउट पेज पे अगर मैं डायरेक्टली वहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, तो जितने बार हम अलग अलग मेनू का क्रिएट करेंगे तो होल द पेज फिर से लोड होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ इसके क्लिकिंग पे सिर्फ ये मेनू का जो कंटेंट है वही लोड हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल व्यू को, मतलब होल द पेज का रिक्वेस्ट ना जाके जितना हमारा रिक्वायर्ड है, जो हमारा कंटेंट मतलब सर्वर पर रिक्वेस्ट जाना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेन व्यू बना के नहीं पार्शियल व्यू बनाते हैं। तो एक हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, हेडर पार्ट हो गया, नीचे का हमारा फुटर पार्ट हो गया, ये नेविगेशन पार्ट हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक लेफ़्ट मेनू बनाते हैं और लेफ़्ट मेनू जैसे मैं एक ऐड यहाँ पे बन जाता हूँ, व्यू करेंगे, एक ब्लैंक व्यू करके ऐड करते हैं। इसका नाम हम डाल देते हैं अंडरस्कोर। जब भी हम पार्सल बनाते हैं तो अंडरस्कोर करते हैं, मेन्यू CST में, ठीक है। अब मेरे पास लेफ़्ट मेनू का लेफ़्ट पार्ट में क्रिएट करने के लिए ये मेरे पास टेम्पलेट डिज़ाइन है, तो इसी को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। आप ये टेम्पलेट डिज़ाइन आप ऑनलाइन में मिल जाते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब मुझे दो क्या क्या क्रिएट करना है, एक क्रिएट डिपार्टमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉय, दो मेनू के साथ मैं क्रिएट करूँगा। तो और इस लेफ़्ट मेनू को कहाँ पे इनहेरिट करना है, रेंडर का कहाँ पे करना है, तो इससे हमें लेआउट के अंदर एडमिन लेआउट, इस साइड बार मेनू, ठीक है। पार्शियल और इसका नाम नेम डाल देते हैं। नेम क्या है अपना, तो नेम यहाँ पे हमारा लेफ्ट में, तो ये हम पार्शियल HTML फाइल को मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये रेंडर हो जाएगा अपना लेआउट पेज पे। फिर से हम डिबग करते हैं इसे, तो ये क्रिएट डिपार्टमेंट क्रिएट अभी इशू आ गया क्योंकि हमने इसका क्रिएट फाइल नहीं क्रिएट, ठीक है। अगर
ठीक है। तो नेक्स्ट अभी इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, क्या लेआउट पेज को कैसे क्रिएट करते हैं, और इसमें हम क्या कहते हैं मेनू, स्टैटिक मेनू को कैसे हम लेफ्ट मेनू को सेट करेंगे, ठीक है। और ये और एंड स्टैटिक फाइल एंड CSS को कहाँ पे हम पुट अप करते हैं, एंड द लोकेशन ऑफ द लेआउट पेज को कहाँ पे रखते हैं। तो ये सारे हमने डिस्कस कर, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉगिन का, लॉगिन पेज का। लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली हमारा ये वेलकम पेज ओपन होगा, एंड क्या कहते हैं ये भी हम लॉगिन के बाद सेट करेंगे यूज़र नेम कि कौन सा यूज़र, उसे हम टेबल से लॉगिन का एक डायनेमिक लॉगिन बनाएंगे, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ आल्सो रोल बेसिस हम इसका क्रिएट करेंगे कि किसको कौन सा मेनू और लेआउट पेज, अगर एक से ज़्यादा लेआउट पेज बनाना है तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये MVC ट्यूटोरियल वीडियो का हम आप प्रोजेक्ट का लेआउट पेज का और आपको करंट फंक्शनैलिटी के साथ क्रिएट अपडेट ये कैसे होते हैं, तो ये एक फुल MVC का एक बेसिक प्रोजेक्ट जो कैसे हम है कोड के साथ मैंने आपको प्रोसेस बाय पूरा बनाया हूँ, और इसमें हमने क्लीन आर्किटेक्चर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन सारे का इम्प्लीमेंट करके आपको मैंने हर एक वीडियो में बताया। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो देखें, ताकि जब हम करंट फंक्शनैलिटी का ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको आइडिया हो कि क्या हम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।